दोस्तों डेयरी लोन का प्लान तो आपने बना लिया, पीएमईजीपी पोर्टल पे फाइल भी डाल दी, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं अटक जाता है कि डेयरी लोन का पैसा एक साथ मिलेगा या फिर टुकड़ों में, पूरी रकम अकाउंट में आ जाएगी या पहले सेड का पैसा आएगा फिर एनिमल का पैसा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। और दोस्तों अगर यहीं आपकी प्लानिंग गलत हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों पूरा क्लियर करूंगा कि डेयरी लोन का पैसा कैसे मिलता है, कब मिलता है और कौन डिसाइड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रूहल वीएलडीए और आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों पीएमईजीपी डेयरी लोन में हर फार्मर का, हर एप्लीकेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर लोन अप्रूव हो गया तो पैसा कैसे मिलेगा, पूरा पैसा अकाउंट में एक साथ आएगा या इंस्टॉलमेंट में, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सिडी पहले मिलती है या बाद में मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोई हवाई बातें नहीं बल्कि बैंकिंग प्रोसेस के बेस पे ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे कि वन टाइम डिसबर्समेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट क्या होती है, बैंक किस बेसिस पे डिसाइड करता है, डीपीआर का रोल और आप कैसे प्लान करें कि आपका पैसा अटके नहीं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पीएमईजीपी या फिर किसी भी स्कीम में डेयरी लोन प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि पीएमईजीपी डेयरी लोन कोई सिंपल पर्सनल लोन जैसा नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड लोन है। इसका क्या मतलब है, यानी कि बैंक आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देता है, बल्कि बैंक देखता है कि आप क्या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और सारा काम एक बार में हो रहा है या फिर फेज वाइज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों पीएमईजीपी का मतलब ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ना कि सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर देना। इसलिए पीएमईजीपी में डिसबर्समेंट का डिसीजन बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर लेता है और रिस्क देख कर लेता है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पर, वन टाइम डिसबर्समेंट क्या होता है। दोस्तों वन टाइम डिसबर्समेंट का मतलब यानी कि लोन अप्रूव हो गया, पैसा एक बार में रिलीज हो गया, डायरेक्ट सप्लायर या फिर वेंडर के अकाउंट में पेमेंट हो गया। और ये कब होता है, जब प्रोजेक्ट आपका स्मॉल या मीडियम साइज का हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार में, यानी कि आपका जो पशु का खर्चा है, शेड बनना है, मशीनरी इक्विपमेंट आपने कुछ छोटा मोटा लेना है, वो सारा काम आपका एक बार में होना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 5-6 पशु से स्टार्ट करना है, शेड कंस्ट्रक्शन आपका बहुत लंबा नहीं है, सिंपल शेड आपको थोड़े से पशुओं के लिए बनाना है, और मशीनरी इक्विपमेंट यानी कि कोई चाप कटर, कोई छोटा मोटा आपको मिल्किंग मशीन वगैरह आपको कुछ थोड़ा बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी में लेके आना है। तो ऐसे केस में दोस्तों बैंक आपको एनिमल की पेमेंट, शेड की मटेरियल पेमेंट और इक्विपमेंट की पेमेंट आपको एक साथ कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे लोन का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में कैश के रूप में नहीं आता, ज्यादातर केस में पेमेंट डायरेक्ट वेंडर के अकाउंट में होती है। अब एक मुश्त पेमेंट में फायदे क्या हैं और इसमें रिस्क क्या है। तो फायदा तो दोस्तों इसमें यह है कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, डिले नहीं होता है और सिंगल इंस्पेक्शन में काम हो जाता है। लेकिन बैंक को लगता है इसमें रिस्क ज्यादा, पैसा डाइवर्ट होकर गलत जगह यूज होने का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए बैंक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। इसलिए बैंक कोटेशन चेक करता है, सप्लायर को चेक करता है और एनिमल कॉस्ट को क्रॉस चेक जरूर करता है। अब यहाँ तक दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन, यानी कि इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट क्या होता है। ये पीएमईजीपी में सबसे कॉमन प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें पैसा आपको एक बार नहीं स्टेप बाय स्टेप मिलता है। कब होता है इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट, जब आपका प्रोजेक्ट साइज बड़ा हो, शेड कंस्ट्रक्शन लंबा हो, एनिमल बाद में ऐड होने हो और प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो, यानी कि 15-20 लाख या उससे ज्यादा हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको शेड कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, इसमें आपको 3 से 6 महीने का टाइम मिलता है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको एनिमल परचेज के लिए मिलता है, इसमें आपको फर्स्ट बैच के एनिमल परचेज करवाए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपको 20 एनिमल से डेयरी स्टार्ट करनी है तो 20 के 20 एनिमल आपको एक बार में परचेज नहीं करवाए जाएंगे, फर्स्ट बैच में आपको 10 एनिमल परचेज करवाए जाएंगे। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाएगा पैसा, और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी आपके सेकंड बैच के जो एनिमल 10 पशु आपके जो बच गए उसकी परचेज के लिए आपको चौथी किस्त में पैसा मिलेगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस सिस्टम का यानी कि डिसबर्समेंट कैसे होगी, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है। तो इसका सीधा सा जवाब है बैंक। बैंक ये चीजें देखता है, आपका प्रोजेक्ट साइज क्या है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटी क्या है, एप्लीकेंट का बैकग्राउंड क्या है, रिस्क असेसमेंट और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी बैंक चेक करता है। क्योंकि दोस्तों नाबार्ड या केवीआईसी को लोन का पैसा नहीं देना होता है, नाबार्ड या केवीआईसी आपको सिर्फ सब्सिडी देती है और आपके लोन में सपोर्ट कर सकती है। लोन डिसबर्समेंट का आखिरी डिसीजन
बैंक मैनेजर और क्रेडिट टीम का ही रहता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि सब्सिडी कब मिलती है, पहले मिलती है या बाद में मिलती है। तो इसका दोस्तों सीधा सा जवाब है कि पीएमईजीपी में सब्सिडी कभी भी पहले नहीं मिलती है। दोस्तों पीएमईजीपी में जो सब्सिडी मिलती है 15% से 35% तक आपके एरिया और कैटेगरी पे डिपेंड करती है, और ये पैसा कभी भी आपके हाथ में डायरेक्ट नहीं आता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, बैंक लोन अप्रूव करता है पहले, पैसा डिस्बर्स करता है पहले, आप अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं पहले, उसके बाद सब्सिडी रिलीज होती है। सब्सिडी का पैसा बैंक के पास पार्क हो जाता है, 3 साल तक लॉक इन में रहता है, और इस 3 साल के दौरान अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया या लोन इरेगुलर हो गया तो सब्सिडी रिवर्स भी हो सकती है। 90% लोग यही सोचते हैं कि पहले सब्सिडी आएगी और उससे मैं एनिमल परचेज करूंगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ पीएमईजीपी ही नहीं, किसी भी डेयरी लोन स्कीम में ऐसा नहीं होता है। आपको पहले लोन का पैसा यूज करना होता है, अपना प्रोजेक्ट चलाना होता है, उसके बाद सब्सिडी जो है लोन अकाउंट में एडजस्ट होती है। चाहे लोन का पैसा एक बार में मिलना हो या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलना हो, सब्सिडी का रूल सेम ही रहता है। अगर आप पीएमईजीपी में ये सोच कर आ रहे हैं कि पहले सब्सिडी लेंगे उसके बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट वहीं अटक जाएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि सब्सिडी पहले मिलती है या बाद में मिलती है, तो आई थिंक यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएमईजीपी या फिर किसी भी डेयरी लोन स्कीम में पहले जो है लोन का पैसा काम करता है, सब्सिडी बाद में सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्मूथ डिस्बर्समेंट, कम डिले और कम इंस्पेक्शन ट्रबल, तो आपका डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्लियर फेज, एक्सपेंस ब्रेकअप, रियलिस्टिक टाइमलाइन और कैश फ्लो प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि ये आपके पैसों का रोड मैप है। तो दोस्तों फाइनल समरी यानी कि पीएमईजीपी में कोई फिक्स रूल नहीं है, सबको एक साथ पैसा मिलेगा ये एक मिथ है। डिस्बर्समेंट डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट साइज पे, डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे और बैंक के कंफर्ट पे। इसलिए दोस्तों गलत एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो, प्लानिंग क्लियर रखो, अपना प्रोजेक्ट रेडी करो और फिर बैंक से डिस्कस करो। और अगर आप चाहते हैं टेक्निकली करेक्ट डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक एक्सेप्टेबल प्लानिंग और स्मूथ लोन डिस्बर्समेंट, तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए हमारे LADC कंसल्टेंसी के नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेकर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और मेंबरशिप लेने का मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ पैसा दे रहे हैं, आप एक्चुअली मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस सिस्टम में जुड़ रहे हैं, जहां हम बात करते हैं पीएमईजीपी, नाबार्ड, डेयरी लोन स्कीम्स, सब्सिडी और बैंक प्रोसेस पर क्लियर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर वाकई में सीरियस हैं, तो मेंबरशिप आपके लिए बहुत ही सिंपल और टेंशन फ्री रहेगा। और हाँ, मेरा फोकस क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी फार्मर्स के साथ काम करने पे है, इसलिए ये सिस्टम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने पशुपालक दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय किसान, जय पशुपालन।